एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फटाफट से, चाहे इस वीडियो को आप 1x पे देखो चाहे 1.5x पे देखो, लेकिन देखना पूरा। मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगी कि 802/23 जिसका एग्जामिनेशन आपका 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और कैसे इस एग्जामिनेशन में आप अपनी जगह बना सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, एक तो ये एग्जामिनेशन इतना लेट हो रहा है, दूसरी बात ये एग्जामिनेशन की परमानेंट पोस्टिंग ही दिल्ली है। मतलब आपकी जॉब दिल्ली में ही लगेगी, एक सिटी में काउंट होता है दिल्ली, ठीक है। थर्ड चीज ये है कि इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन नील ही है, यही समझो। तो प्लीज 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 इस एग्जाम में अगर आपने ये फॉर्म फिल कर रखा है तो आपके लिए ये गोल्डन नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, डायमंड। ठीक है। अब स्ट्रैटेजी के बारे में प्रॉपर्ली जानेंगे और फ्री मेंटोरशिप के बारे में भी पूरा का पूरा जानेंगे। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्वाइन करना आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट काम जो है। ठीक है। अब रीजनिंग में आप 35 में से 35 ला सकते हो। यस, यू हर्ड मी राइट। आप 35 में से 35 मार्क्स ला सकते हो। एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट। ये दो टॉपिक ना थोड़ा ठीक से कर लेना, बिकॉज ज्यादा जो घुमा के डी ट्रिपल एस बी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो यहीं से पूछ रहा है। आपका एनालॉजी बहुत सिंपल है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अगर आप टेक्स्ट बुक मॉक्स से सीजीएल 2024 में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं ना 25-25 नंबर के प्री के, अगर आपने वो सारे सेट पेपर लगा लिए और फिर 23 का लगा लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 35 में से 35 लाने के लिए। मतलब वर्स्ट केस में भी आपका स्कोर जो है 35 में से वो रहेगा 30 से ऊपर, अगर आप ठीक से थोड़ा कॉन्शियस माइंड से कर लोगे तो। मैं सच बोल रही हूँ, 35 नंबर लाना इजी है। इसके अंदर ना डी ट्रिपल एस बी में ना वर्बल रीजनिंग ज्यादा आती है, ज्यादा आती है। नॉन वर्बल थोड़ी सी कम आती है, लेकिन वर्बल ज्यादा आती है। और एसएससी के जो पीवाईक्यू हैं वो बहुत ज्यादा मतलब इसके लिए बेनिफिशियल है और आप लोगों के लिए रेलेवेंट भी है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का पेपर टीसीएस ले रहा है, और जब टीसीएस ले रहा है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एकदम से। ठीक है। अब जीके, अब आपको अगर जीके के बारे में बात करनी है तो पीवाईक्यू टोटली रेलेवेंट है, टोटली रेलेवेंट है। जो भी पेपर हुए हैं आपके सीएचएसएल का, एमटीएस का या फिर आपका सीजीएल का, ये बहुत रेलेवेंट है। 2023 प्लस 24 के सारे एक बार पीवाईक्यूज लगा के जाना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिर्फ ये करना है। और टेक्स्ट बुक पे कोड यूज कर सकते हो एपीएनआई, ताकि आप उनके मॉक्स परचेज करके डी ट्रिपल एस बी के मॉक्स लगाने हैं और एसएससी के भी मॉक्स लगाने हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली आपको डी ट्रिपल एस बी के मॉक्स लगाने हैं जो टेक्स्ट बुक पे लगाने हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, जैसे देखो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको फेब से लेके अगस्त 2025 तक का करना है। वैसे जुलाई तक का भी मोर देन इनफ है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो आपका करंट अफेयर्स आएगा वो अप्रैल में जून से आएगा, 25 वाले से। डी ट्रिपल एस बी की खासियत कह लो कि ये करंट अफेयर्स को करंट ही रखते हैं, ये काफी काम आएगा। और आप जीके सेक्शन में ना 35 में से 20 से ऊपर ला सकते हो। कैसे? अगर आप स्टैटिक जीके में सेंसस, ट्राइबल्स, फेस्टिवल्स, ये वाले टॉपिक्स जो एसएससी में नॉर्मली आते हैं वो आप ठीक से कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का भी उतना वेटेज नहीं है। फिर आपका स्टैटिक जीके आ जाता है, फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स और फिर करंट अफेयर्स। फिजिक्स केमिस्ट्री से काफी ही कम क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस भी पूछता है, लाइक सीरियसली कम पूछता है। और उसके अलावा जो है आप साइंस सेक्शन को स्किप कर सकते हो, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप उसको चला सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वांट्स, क्वांट्स में सबसे ज्यादा जो है वो अरिथमेटिक आ रहा है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, सीएचएसएल की, तो आपकी मैथ अच्छी होगी, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद आपकी मैथ अच्छी ना हो, तो आप सबसे पहले तो सिर्फ अरिथमेटिक पे ध्यान दो। एडवांस में ना अगर देना ही है तो मेंसुरेशन टॉपिक है, वो कर लो। डीआई के क्वेश्चंस जो है वो 2-3 आते हैं तो वो अच्छे से कर लेना। परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आपने ये 5 टॉपिक्स कर लिए तो आप सच में बहुत अच्छा कर लोगे। क्वांट्स में अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए आप सच में बहुत अच्छा कर लोगे। और वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। आज का लाइक का टारगेट बस 300 प्लस लाइक है। आपके लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं घटेगा, बट हो सकता है कि आपके लाइक कर देने से हमारा दिन बन जाए। और प्लीज ऐसा कर दिया करो, कम से कम ये सोचा करो कि सामने वाला इंसान जो आपके लिए वीडियोस बना रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, वो भी थोड़ा डिजर्व करता है। ठीक है।
और सब्सक्राइब कर लेना अभी चैनल को, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, कंटेंट के लिए, ठीक है। अब क्वांट्स में देखो, शीट्स करो डेली बेसिस पे ना, 50-50 क्वेश्चन के सेट लगाओ, ठीक है। 33 क्वेश्चन आएंगे बट आप 50 क्वेश्चन लगाओ, इससे दिमाग आपका एक्स्ट्रा खुलेगा, आपकी स्पीड बनेगी, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है, पेपर को जो है टैकल वो कैसे करना है। इंग्लिश बहुत इजी पेपर आ रहा है, थोड़ा सा वोकैब आपको ट्विस्टेड मिलेगी, उसके लिए आप स्टेनो के पेपर्स लगाओ। स्टेनो के जो 100-100 नंबर की इंग्लिश आई है 2020 से लेके 24 तक के लगाओगे, काफी बेनिफिशियल है। और बाकी सारे सेक्शन के लिए सीजल के लगाओ। इंग्लिश में एक ही चीज है जो प्री में है, इनके पैसेज आता है, आप लोगों का पैसेज आएगा इंग्लिश में, वो आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा एनी हाउ, वो तो आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। बाकी बहुत इजी आती है इंग्लिश, ग्रामर भी इजी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, जेएसए एलडीसी डास ग्रेड 4 स्टेनो जो भी पेपर है सब कुछ आएगा। और इंग्लिश में भी अपना टारगेट 30 प्लस लेके चलो, आराम से आ सकता है। और वोकैब को थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना, बिकॉज इसके अंदर जो वोकैब है ना वो थोड़ी सी टफ आती है। टफ क्या आती है, ऑप्शंस बड़े सिमिलर होते हैं, ऑप्शन सिमिलर होने की वजह से जो सही सही क्वेश्चंस भी होते हैं ना, कभी कभी वो भी गलत हो जाते हैं, तो उस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आते हैं हम हिंदी पे। हिंदी में आपको DSSB के जो भी PYQ है टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे, यूज कोड APNI, उससे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और वेट करना लास्ट में वीडियो का, मैं बताऊंगी मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है उसके बारे में क्या है। ग्रामर जो है पूरा करो, 25 नंबर ला सकते हो आराम से, PYQ कर लो और ग्रामर करो। कंप्यूटर के लिए अरहंत की बुक यूज कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। और मैं बताती हूँ, कीज जो होती है ना, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, वो वाली कीज कर लेना, काफी काम आएगी। पीपीटी के रूल्स, जैसे इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं, अगर आपको क्या कहते हैं पीपीटी को ऑटोमेटिकली चलाना है तो कौन से की पे जाना पड़ेगा, कौन सा, ये सब है, ये सब कर लेना। एक्सेल में आ सकता है A1 A2 को हम प्लस करेंगे, कैसे करेंगे। वर्ड के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली। और थोड़ा सा जैसे कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स क्या होती है, सीपीओ की क्या है, यूएस ये है ना, यूपीएस, इन सब की क्या है, वो सब कर लोगे अगर आप आराम से, तो 15 प्लस मार्क्स आप आराम से कंप्यूटर सेक्शन में भी ला सकते हो। अब अगर आप लोगों को हमारी फ्री मेंटोरशिप का पार्ट बनना है, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है हर साल होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ट्यूसडे से, जो कि कल है, आपके फ्री टारगेट्स शुरू हो रहे हैं। सो दैट DSSB का जो 802/23 पोस्ट कोड का आपका एग्जाम है, उसमें आप बिल्कुल मतलब वो होता है ना कि मजेदार कर सको, अपनी जॉब जो है वो पक्की कर सको। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम के टारगेट्स अपनी परीक्षा के टेलीग्राम पे ही आएंगे। यस, अपनी परीक्षा के टेलीग्राम पे ही आएंगे, और इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन करा हुआ। सारे टास्क मिलेंगे, डाउट ग्रुप होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, सारा मतलब ग्रुप कॉल वगैरह होगा, बहुत मजा आएगा। इसके अलावा अगर कोई स्टेनो की तैयारी कर रहा है और इंग्लिश की लाइव स्किल क्लासेस चाहिए, जिसके अंदर आपको डिक्टेशंस मिले 62 120, आउटलाइंस चेक हो, प्रॉपर टफ आउटलाइंस मिले, मतलब रीडिंग हो क्लास में और रिकॉर्डिंग भी मिले बाद में, मतलब एवरीथिंग, तो आप व्हाट्सएप पे जो है इंक्वायरी कर सकते हो। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और प्लीज 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 इसको हर ग्रुप में शेयर भी करना, दिल से हमें अच्छा लगेगा अगर हम लोग थोड़ी भी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और फ्री इनिशिएटिव्स निकाल रहे हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट कर दो। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, टेक केयर। और प्लीज कमेंट में बताना कि आप लोगों का 802/23 का एग्जाम है या फिर नहीं। टेक केयर।